गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने प्रतिबिंब बनाने के रूल्स पढ़े थे। आज के इस वीडियो में अपन अवतल और उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्मित होते हैं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण देखो, अवतल दर्पण से अपन कुल 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। वो 6 स्थितियां देखो किस प्रकार से बनती हैं कि एक बार आप वस्तु को अनंत पर लेकर जाते हैं तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से तैयार होता है। फिर आप अगर वस्तु की पोजीशन चेंज करके अनंत और सी के बीच ले आते हैं तो उसका इमेज दूसरी स्थान पर बनेगा। इसका मतलब आपने वस्तु की स्थिति परिवर्तित की तो इमेज की स्थिति भी परिवर्तित होनी है। इसी प्रकार से आप वक्रता केंद्र पर ले आते हैं, फिर वक्रता केंद्र और एफ के बीच ले आते हैं और अंत में आप अगर एफ और पी के बीच लेकर आएंगे तो प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग जगह बनता है। तो यहां पर अपन टोटल 6 स्थितियों में प्रतिबिंब के निर्माण की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन नंबर 1, जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी गई है, जब वस्तु अनंत पर स्थित है, यानी वस्तु को आप अनंत पर रख रहे हैं तो उसका इमेज किस प्रकार से बनता है। तो अपन क्या करेंगे, अवतल दर्पण से सीख रहे हैं प्रतिबिंब बनाना तो अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण में बाहर की ओर रजत पॉलिश की होती है, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है, यहां पर फोकस बिंदु होता है, ये वक्रता केंद्र सी, और वक्रता केंद्र सी से इधर वाला जो पार्ट है जिसको अपन इन्फिनिटिव नाम देते हैं अनंत। अपनी वस्तु कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। और अनंत कभी भी परिभाषित नहीं होता, केवल अपन इतना कह सकते हैं कि अनंत पर स्थित जो वस्तु है उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के लगभग समांतर होती है। इसका मतलब अपन ऑब्जेक्ट की स्थिति को नहीं दर्शा सकते। यहाँ पर अपन केवल इतना कह सकते हैं कि जो अनंत पर स्थित वस्तु है तो उससे आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की क्या होगी, लगभग समांतर होगी। तो मैंने एक प्रकाश किरण जो वस्तु अनंत है, अनंत पर स्थित है, उससे आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो रूल क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है तो वो सदैव फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से मैंने होकर गुजारती। दूसरी प्रकाश किरण आप नीचे से भी होकर गुजार सकते हो, आप ऊपर से दूसरी किरण भी ले सकते हो। तो मैंने यहीं से एक दूसरी प्रकाश किरण और ले ली, वो भी मुख्य अक्ष के पैरेलल चल रही है। इसका मतलब ये भी दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, और जहां दोनों किरणें कटती हैं उस स्थान पर आपके प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसका मतलब आपकी प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या हो गई। तो अपन क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब, सबसे पहली बात तो है कि प्रतिबिंब का जो निर्माण हो रहा है उसकी लोकेशन है वो कहां पर है, फोकस बिंदु पर है। फोकस बिंदु पर बन रहा है, यानी जब वस्तु अपनी अनंत पर थी तो उसका इमेज कहां तैयार हो रहा है, फोकस बिंदु पर। ठीक है। दूसरी बात अपन इसके लिए लिख सकते हैं कि जो फोकस बिंदु पर इमेज का निर्माण हो रहा है वो अत्यंत छोटा है, यानी कहने का मतलब ये मुख्य अक्ष से ठीक नीचे लेकिन इस प्रकार से है, ये बहुत छोटा है। तो अपन कह सकते हैं कि वस्तु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा है, वस्तु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा। तीसरी बात अपन यूं कह सकते हैं कि जो ये इमेज बन रहा है ये दर्पण के क्या बन रहा है, सामने बन रहा है, क्योंकि जिधर पॉलिश की हुई होती है वो दर्पण के पीछे का भाग होता है। इसका मतलब इमेज यहां पर दर्पण के सामने बन रहा है। सामने जो बनता है उसमें मैंने आपको बताया कि किरणें वास्तव में मिलती हैं। इसका मतलब इमेज कैसा है, ये वास्तविक है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं। उल्टा नाम मैं इसलिए काम में ले रहा हूं कि यहां पर जो फोकस बिंदु पर इमेज बन रहा है वो इमेज मुख्य अक्ष से जस्ट ठीक नीचे इस प्रकार का बनता है वो, इसलिए अपन कहते हैं कि मुख्य अक्ष से नीचे बन रहे वो प्रतिबिंब क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो वास्तविक के साथ में हमेशा उल्टा शब्द आपको मिलेगा, आभासी के साथ हमेशा सीधा शब्द मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं
कि जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो होगी वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। तो प्रतिबिंब की विशेषताओं में 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि एक तो प्रतिबिंब की लोकेशन फोकस बिंदु पर होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जरा सा मुख्य अक्ष से नीचे बनता है, इसलिए अपन यहां पर वास्तविक और उल्टा शब्द काम में ले रहे हैं। फिर अपन चेंज करते हैं वस्तु की पोजीशन दूसरी स्थिति में, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में है, यानी ये इधर वाला पार्ट अनंत और ये इधर वाला पार्ट क्या है सी, तो इन दोनों के ठीक बीच में कहीं पर भी जब वस्तु अनंत व सी के मध्य स्थित है, तो अपने डायग्राम में वस्तु को दिखाओ और उससे प्रतिबिंब किस स्थान पर बनता है, चलो देखते हैं। तो इसके लिए वही अवतल दर्पण में पीछे की ओर कोटिंग की होती है इस प्रकार से, ये ध्रुव है, यहां पर फोकस बिंदु F, ये C वक्रता केंद्र और इधर वाला पार्ट क्या होता है अनंत। आपको वस्तु कहां लेनी है अनंत और C के बीच में, इसका मतलब इस बार मैं वस्तु को दिखाऊंगा। पिछली बार मैंने वस्तु को इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वस्तु अपनी अनंत पर थी और अनंत आज तक किसी ने नहीं देखा है, अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं होता। तो यहां पर अपन एक वस्तु ले लेते हैं AB आकार की। अब मुझे इस AB आकार की वस्तु का प्रतिबिंब तैयार करना है, तो आप पहला रूल काम में ले लो। पहला रूल ये कहता है कि उस ऑब्जेक्ट से आप एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलाओ। तो मुख्य अक्ष के समांतर मैंने चला दी। अब कोई भी प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है तो दर्पण का काम क्या है परावर्तित करना। इसका मतलब दर्पण से परावर्तित होने के बाद ये कहां से होकर गुजरेगी फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। गुजार दिया। दूसरा रूल ये कहता है कि आप इस प्रकाश किरण को फोकस बिंदु से होकर गुजार सकते हो, आप इस प्रकाश किरण को ध्रुव से भी होकर गुजार सकते हो। तो अगर आप इसको फोकस बिंदु से होकर गुजारें तो देखो फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश किरण है वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद में मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी समांतर। इसका मतलब दोनों किरणों के कटान बिंदु पर आपका इमेज A' B' तैयार हो चुका है। इसका मतलब AB वस्तु का प्रतिबिंब बना A' B'। तो अपन प्रतिबिंब की विशेषताओं में क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की विशेषताओं में लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बना वो C और F के मध्य बना। तो पहला पॉइंट तो ये है कि C व F के मध्य बना। फिर इसके बाद में आकार की बात कर लेते हैं। तो AB का जो आकार है वो A' B' की तुलना में बड़ा दिखाई दे रहा है, जैसा कि चित्र में भी आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब वस्तु के आकार की तुलना में अत्यंत छोटा नहीं कह सकते, छोटा, तो वस्तु के आकार की तुलना में छोटा होगा। अब प्रतिबिंब की प्रकृति की बात आती है। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, यानी प्रतिबिंब आपका आभासी होगा या वास्तविक होगा। तो देखो यहां पर दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब बन नहीं रहा, दर्पण के सामने ही बन रहा है यहां पर। इसका मतलब प्रतिबिंब तो वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं उल्टे होते हैं, क्योंकि ये मुख्य अक्ष से क्या बन रहा है नीचे और वस्तु आपके मुख्य अक्ष से ऊपर रखी गई है। तो वास्तविक और उल्टा। इसके बाद में जो तीसरी स्थिति है, जब वस्तु C पर ही स्थित हो, यानी अनंत और C के बीच में अपन देख चुके हैं। अब वस्तु को कहां ले आते हैं C पर। तो जब वस्तु C पर स्थित है, C पर स्थित है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, वही अवतल दर्पण लेते हैं। ये ध्रुव है, यहां पर फोकस बिंदु F, ये वक्रता केंद्र C, और अब की बार आपको वस्तु लेनी है C पर।
तो सी पर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट। तो पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल ये कहता है कि मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो फोकस बिंदु से होकर मैंने गुजार दिया। दूसरी प्रकाश किरण या तो ध्रुव से आपतित करा दो या फोकस बिंदु से। तो ध्रुव पर गिरा दो तो ध्रुव पर आने वाली जो प्रकाश किरण है वो उतने ही कोण से वापस क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब उतने ही कोण से रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इस प्रकार से आकर के यहां पर कट जाएंगी। तो यहां इन दोनों किरणों के कटान बिंदु पर इस प्रकार से आपका इमेज तैयार होता है। तो थोड़ा सा डायग्राम में यहां पर मिसमैच हो रहा होगा क्योंकि अपन पेंसिल या स्केल की मदद से नहीं बना रहे, इसलिए। बाकी वस्तु आपकी सी पर है तो उसका इमेज भी ठीक सी पर ही बनता है, वो ठीक सी के नीचे बनता है। तो विशेषताओं में अपन कह सकते हैं कि सी के ठीक नीचे बनेगा। दूसरी बात अपन ये कह सकते हैं कि आकार में वस्तु और प्रतिबिंब कैसे होंगे, तो आकार में यहां पर ये लगभग बराबर होते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि आकार वस्तु और इमेज दोनों का बराबर होगा। तो बिंब व प्रतिबिंब आकार में बराबर होते हैं, आकार में समान। तीसरी बात कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी या आभासी। तो मैंने बताया कि जब तक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहे हैं तब तक वो सारे के सारे क्या है? वास्तविक है। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। तो वास्तविक और उल्टा। तो अभी तक अपन ने 3 प्रतिबिंब तैयार कर लिए। तीनों प्रतिबिंबों की विशेषता वास्तविक और उल्टा हर बार आ रही है। अब इसके बाद में चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि जब वस्तु सी और एफ के बीच में है, सी व एफ के मध्य, तो प्रतिबिंब कहां तैयार होता है? तो देखो यहां पर अपन फिर से इसका किरण चित्र तैयार करते हैं। वही अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण से अपन प्रतिबिंब का निर्माण सीख रहे हैं। यहां परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव है। ध्रुव से पासिंग होने वाली जो लाइन है जिसको अपन मुख्य अक्ष कहते हैं। अब की बार आपको ऑब्जेक्ट की स्थिति कहां लेनी है? सी और एफ के मध्य लेनी है। तो एफ तो यहां पर है और सी यहां पर, और सी और एफ के बीच में आप कहीं पर भी यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। वही इमेज बनाने का पहला रूल कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से या फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरा रूल कि फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण, तो फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण इस प्रकार से दर्पण पर आने के बाद में वापस क्या होती है? परावर्तित होती है। तो थोड़ा सा ये डायग्राम में गलत बन गया, थोड़ा सा इसको दोबारा से बनाते हैं। ये P, ये F और लगभग इतना ही इधर होता है C, और वस्तु आपकी C और F के बीच में है इस प्रकार से। तो C और F के बीच में है तो पहला रूल वही मुख्य अक्ष के समांतर किससे होकर गुजरेगी? फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो इसको फोकस बिंदु से होकर गुजारो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित की है तो इसको आप, तो ध्रुव पर आपतित की है तो ध्रुव पर कर लो, या फिर फोकस बिंदु से, तो फोकस बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर आने के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका मतलब यहां जाकर के प्रकाश किरण कट रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि अपन पेंसिल और स्केल की मदद से बनाया तो ये प्रतिबिंब यहां नहीं बनेगा, ये सी से इधर जाएगा। तो यहां पर प्रतिबिंब सी के पीछे जाकर के बनता है। यानी इसको थोड़ा सा अपन यूं इस प्रकार से कर रख सकते हैं। पीछे तो बनाना पड़े लो, लेकिन आगे
ये ध्रुव है, यहां पर फोकस बिंदु और लगभग इतना यहां पर है वक्रता केंद्र सी। वस्तु सी और एफ के मध्य, इसका मतलब जरूरी नहीं कि सी और एफ के ठीक बीच में ही हो, सी के यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, लेकिन वो सी और एफ के बीच में आनी चाहिए वस्तु। तो सी और एफ के बीच में मैं यहां पर ले लेता हूं और वस्तु का थोड़ा आकार छोटा ले लेता हूं ताकि प्रतिबिंब का निर्माण सही हो। तो ए बी आकार की वस्तु है। अब इस ए बी आकार की वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का पहला रूल है कि मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने वाली जो प्रकाश किरण है वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। तो फोकस बिंदु से होकर मैंने गुजार दिया। इसके बाद में दूसरा रूल है ध्रुव वाला। तो ध्रुव वाला रूल ये कहता है कि जितने कोण पर प्रकाश किरण यहां पर आ रही है उतने ही कोण पर वापस क्या होगी, परावर्तित होगी। तो उतने ही कोण पर वापस परावर्तित होगी, इसका मतलब यहां जाकर के प्रकाश किरण आपकी कट रही है। तो इन दोनों के कटान बिंदु पर आपके इमेज का निर्माण हो गया ए डेस बी डेस। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो इमेज बना वो सी और अनंत के बीच में बना। आपकी बार इमेज कहां बना, सी व अनंत के बीच में। दूसरी बात अपन यूं कह सकते हैं कि जो इमेज बना वो वस्तु के आकार की तुलना में छोटा है या बड़ा है। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि वस्तु के आकार की तुलना में ये बड़ा है। तो वस्तु के आकार की तुलना में बड़ा, तुलना में बड़ा। इसके बाद में प्रकृति की बात करें तो बिंब अपना मुख्य अक्ष से ऊपर है, प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे। तो कह सकते हैं कि वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा। तो ये चार स्थिति में अपन प्रतिबिंब तैयार कर चुके हैं। पहले अनंत पर लिया था, फिर अनंत और सी के बीच में, फिर सी पर, और चौथी कंडीशन में अपन ने सी और एफ के बीच में लिया है। अब अपन पांचवी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस बिंदु पर, जब वस्तु एफ पर स्थित हो, एफ पर स्थित। तो देखो इसके लिए किस प्रकार से अपन प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। सबसे पहले वही अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष ध्रुव है, यहां पर फोकस बिंदु एफ और लगभग इतना यहां पर ये सी वक्रता केंद्र, और इधर वाला पार्ट होता है अपना अनंत। हमें वस्तु को कहां पर लेना है, हमें वस्तु को लेना है एफ पर। तो मैंने एफ पर ए बी आकार की वस्तु ले ली, ठीक है। अब अपन इमेज बनाने के लिए पहला रूल काम में लेंगे। पहला रूल ये कहता है कि मुख्य अक्ष के पैरेलल चलने वाली प्रकाश किरण को किससे होकर गुजारो, फोकस बिंदु से। तो फोकस बिंदु से होकर मैंने गुजार दी। तो ये पहला रूल काम में ले लिया। अब दूसरा रूल क्योंकि आगे ध्रुव ही बचा है तो ध्रुव वाला काम में ले लो। तो ध्रुव वाला रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर इस प्रकार से गिर रही है तो वो उतने ही कोण पर वापस क्या होगी, परावर्तित होगी। थीटा कोण पर आ रही है तो थीटा कोण पर वापस क्या होगी, परावर्तित। इन दोनों किरणों को ध्यान से देखें तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों किरणें बिल्कुल समांतर तरीके से आगे बढ़ रही है। अगर आप इनको पीछे की ओर बढ़ाना चाहोगे तब भी आपको ये समांतर तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इसका मतलब क्या ये किरणें आगे चल करके कहीं कट सकती है? तो ये किरणें समांतर किरणें हैं और ये अपन ऐसा मानते हैं कि अनंत पर जाकर के ये कटेंगी। तो स्पष्ट हो गया कि आपका जो इमेज बनना है वो कहां जाकर बनेगा, अनंत पर। यानी ये दोनों समांतर किरणें हैं और समांतर किरणें यहां नहीं कटती, एक्चुअल में अनंत पर जाकर के ये समांतर किरणें आपको कटेंगी। इसका मतलब यहां पर प्रतिबिंब की जो लोकेशन है वो कहां चली गई, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां जाकर बनेगा, अनंत पर बनेगा। वस्तु के आकार की तुलना में, क्योंकि सी के बाद में प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता चला जाता है, तो अनंत पर जो वस्तु का आकार होगा वो भी क्या होगा, काफी बड़ा होगा। तो वस्तु के आकार की तुलना में काफी बड़ा
प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, इसका मतलब वही अपन काम में ले सकते हैं कि वास्तविक और उल्टा होगा। तो अब तक अपन ने 5 स्थितियां पढ़ी हैं, 5 स्थितियों तक इसके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक और उल्टे ही प्राप्त होते हैं। अब छठवें केस में देखो क्या है। छठवां केस इसका अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठवें केस में जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आभासी होता है। वो किस प्रकार से बनता है, डायग्राम की सहायता से अपन देखते हैं। तो नंबर 6, जब वस्तु F व P के मध्य है, P के मध्य स्थित है, तो देखो F और P के मध्य स्थित है, वही अवतल दर्पण, ये ध्रुव है, मुख्य अक्ष, यहां पर ले लिया अपन ने फोकस बिंदु, इधर वक्रता केंद्र और इधर वाला पार्ट क्या होता है, अनंत। आपको वस्तु लेनी है F और P के बीच में, तो मैंने यहां पर वस्तु को AB नाम दे दिया और ये यहां पर अपन रख चुके हैं। वही इमेज फॉर्मेशन का पहला रूल कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होने के बाद में फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो मैंने फोकस बिंदु से होकर गुजार दी। अगला रूल वही ध्रुव वाला अप्लाई कर सकते हो। तो ध्रुव पर अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो उतने ही कोण से वापस क्या होती है, परावर्तित होती है। इसका मतलब यहां पर गौर से देखें तो इन दोनों किरणों में आगे बढ़ाने पर अंतराल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ये आगे तो नहीं कटनी, तो हो सकता है इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाए तो वहां कट जाए। तो इन किरणों को आप पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये एक स्थान पर जाकर के जरूर कटेंगी। इसका मतलब इस बार जो इमेज का निर्माण हो रहा है वो मुख्य अक्ष से नीचे नहीं, वो मुख्य अक्ष से ऊपर हो रहा है। और यहां दोनों किरणें जहां कटती हुई प्रतीत होती हैं, इस स्थान पर आपका इमेज बनेगा A डैश B डैश। तो अपना ऑब्जेक्ट AB था और उसका प्रतिबिंब काफी बड़ा A डैश B डैश हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रतिबिंब अपने आप में महत्वपूर्ण है। इतनी देर हमें प्रतिबिंब मिल रहे थे दर्पण के सामने, लेकिन छठवीं स्थिति में हमें प्रतिबिंब मिला है दर्पण के पीछे। तो अपन लोकेशन लिख सकते हैं कि दर्पण के पीछे वस्तु के आकार की तुलना में काफी बड़ा होगा, लेकिन अब की बार वास्तविक और उल्टा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। इसका मतलब दर्पण के पीछे बनने वाले जो इमेज हैं वो आभासी होते हैं। और आभासी के साथ में अपन शब्द काम में ले रहे हैं सीधा। सीधा क्यों? क्योंकि अपना इमेज मुख्य अक्ष से ऊपर है और प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से ऊपर बन रहा है, इसलिए अपन कहते हैं कि आभासी और सीधा होगा। तो अपन ने अवतल दर्पण की टोटल 6 स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण किया। अब मैं कॉन्क्लूजन के रूप में ये कह सकता हूं कि अवतल दर्पण से 5 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक और उल्टे, और अंतिम स्थिति जिसमें वस्तु को F और P के बीच लिया जाएगा उस केस में इमेज आभासी बनता है, वास्तविक नहीं बनता। और एक इस इमेज की खास विशेषता यह भी है कि वस्तु के आकार की तुलना में यह काफी बड़ा प्राप्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अवतल दर्पण से अपन छोटे बड़े बराबर आकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं, जैसा कि आगे अपन उत्तल दर्पण में नहीं बना पाएंगे। तो उत्तल दर्पण से और सीख लेते हैं अपन। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण केवल 2 ही स्थितियों में किया जाता है। तो मैं कोई एक स्थिति लेकर आपको क्लियर कर देता हूं। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखो किस प्रकार से होता है। देखो सबसे पहले हमें उत्तल दर्पण लेना है। उत्तल दर्पण की विशेषता होती है कि कोटिंग इधर होती है। अब आपने इधर कोटिंग कर दी, इसका मतलब वस्तु को इधर नहीं रख सकते, वस्तु इधर रखी जाएगी। ये मुख्य अक्ष और यहां पर ये ध्रुव है। इसमें देखो 2 स्थितियां बनती है। वो 2 स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि एक तो इधर फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र स्थित नहीं होते, इसलिए वो बाकी सारी स्थितियां रिमूव हो जाती है। तो फोकस बिंदु इसका दर्पण के पीछे होता है।
ऐसे वक्रता केंद्र भी इसका पीछे स्थित होता है, इसलिए वो 4 संभावनाएं 5 संभावनाएं इसकी खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर केवल 2 ही संभावनाएं बनती है कि या तो इमेज दर्पण के निकट है या फिर इससे दूर है। तो अपन यही कंडीशन देख लेते हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए बी, वो दर्पण के पास स्थित है। तो पहला रूल ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होगी। तो आपतित होने के बाद में जाहिर सी बात है कि दर्पण इसको परावर्तित भी करेगा, तो वो इस प्रकार से परावर्तित कर देता है। अब ये इसको परावर्तित करेगा, इसका मतलब ये किरण पीछे से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, इस प्रकार से फोकस बिंदु से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी इसलिए ये पीछे से जाकर ऐसा प्रतीत होती है। दूसरा रूल ध्रुव है, तो ध्रुव वाला रूल काम में ले लो। तो ध्रुव पर कोई प्रकाश किरण इस प्रकार से आती है तो वो उतने ही कोण से वापस क्या होती है, परावर्तित होती है इस प्रकार से। तो ये इधर परावर्तित होगी, लेकिन ये प्रकाश किरण पीछे की ओर जाती हुई गुजरती हुई प्रतीत होती है, और जहां ये दोनों किरणें कटती हैं उनकी कटान कटती हुई प्रतीत होती है, उनकी कटान बिंदु पर इमेज ए डेस बी डेस का निर्माण होता। इसका मतलब प्रतिबिंब का निर्माण किधर हो रहा है, दर्पण के पीछे। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब कैसा बनना है, आभासी बनना है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हमेशा ही जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो वस्तु के आकार से छोटा होता है। इसीलिए अपन वाहनों में, क्योंकि पीछे का हमें कवरेज ज्यादा से ज्यादा मिले, वो ज्यादा से ज्यादा तब मिल सकता है जब बनने वाले प्रतिबिंब आपको छोटे दिखाई दें, इसलिए अपन वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण से कभी भी बड़े प्रतिबिंब तैयार नहीं हो सकते। तो आज के वीडियो में अपन उत्तल और अवतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है सीख चुके हैं। बाकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।